दोस्तों, आजकल बाजार में एक ही बात सुनाई दे रही है। डॉलर बहुत ऊपर चला गया और रुपया बहुत नीचे गिर गया। ऐसा क्यों? कल ही डॉलर 95 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया है। मतलब $1 के लिए 95 रुपये देने पड़ रहे हैं। पेट्रोल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी यात्रा सब महंगा हो रहा है। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। सवाल यह है, ये गिरावट अचानक हुई है या सालों से चल रही है? कांग्रेस की सरकार में कैसा था या बीजेपी की सरकार में कैसा है? क्या सरकारें कुछ कर सकती है इसके लिए या ये पूरी तरह ग्लोबल खेल है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन तमाम सवालों को विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे। सच को समझेंगे बिना किसी पक्ष को लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। $1947 में आजादी के समय $1 के बदले सिर्फ ₹3.30 थे। फिर धीरे धीरे रुपया कमजोर होता गया। 1991 के आर्थिक संकट में रुपया बहुत गिरा। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार में रुपया 44 से 45 रुपए से बढ़कर 60 से 61 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गया। यानी उस 10 साल में करीब 35 से 40% गिरावट आई। उस समय भी तेल की कीमतें बढ़ी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तब डॉलर करीब 60 से 62 रुपये पर था। 2026 में मार्च के अंत में 94 से 95 रुपये तक पहुंच गया। यानी पिछले 12 साल में करीब 55 से 60% गिरावट आई। दोनों सरकार में गिरावट आई, लेकिन गति अलग अलग रही। 2004 में 44, 2014 में 61 रुपये, 2024 83 से 84 रुपये और मार्च 2026 94 से 95 रुपये तक पहुंच गई। मार्च 2026 में डॉलर 95 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गई है। मुख्य वजह इसके क्या है कि $1 की अपेक्षा रुपया इतना क्यों गिर रहा है? ग्लोबल डॉलर की ताकत समझते हैं। आइए। अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से दुनिया भर में डॉलर मजबूत हो रहा है। तेल की महंगाई, भारत 85 से 88% तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं। ट्रेड डेफिसिट, हम ज्यादा आयात करते हैं, कम निर्यात। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। विदेशी निवेशक कभी कभी पैसे निकाल लेते हैं, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ जाता है। जियोपॉलिटिकल दबाव भी है। जियोपॉलिटिकल तनाव, मिडिल ईस्ट में तनाव, ट्रेड वार जैसी स्थितियां भी असर डालती है। आरबीआई समय समय पर डॉलर बेचकर रुपयों को संभालता है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व अभी भी $700 बिलियन के आसपास है, जो 11 से 12 महीने के आयात के बराबर है। यह अच्छी बात है, लेकिन लगातार गिरावट चिंता की बात है। अब तुलना करते हैं कांग्रेस यूपीए सरकार यानी 2004 से 2014 के बीच में। रुपया 44 से 61 रुपये तक पहुंचा था। उस समय ग्लोबल क्राइसिस भी थी, हाई फिस्कल डेफिसिट भी था, पॉलिसी पैरालिसिस की शिकायत थी। 2013 में रुपया बहुत तेज गिरा, एक समय तक 68 रुपये तक गिरा था। बीजेपी सरकार 2014 से 2026 के बीच में 60 रुपये से 95 रुपये तक पहुंच गया। इस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, लेकिन रुपया फिर भी कमजोर हुआ। कुछ कहते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा थे, कोविड, यूक्रेन वार, तेल की कीमतें। कुछ कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट और कुछ पॉलिसी फैक्टर्स का भी असर है। सच्चाई है कि कोई भी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। सरकार का रुपये के वैल्यू पर ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोनों ही दौर में सरकारों ने आरबीआई के जरिए रुपये को संभालने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी की हर बार महंगाई का झटका लगता है। आखिरकार रुपया गिरने से क्या होता है? आयात महंगा होते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होते हैं, महंगाई बढ़ती है, लेकिन निर्यातकों को फायदा होते हैं। सस्ते रुपये में विदेश में सामान बेचना, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन आम घरेलू खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, रुपया कमजोर होना कोई नई बात नहीं है। ये ग्लोबल और घरेलू दोनों फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सरकारें आरबीआई के साथ मिलकर प्रयास करती हैं, रिजर्व बनाए रखना चाहती है, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहती है, लेकिन आखिरकार रुपया गिरता चला जाता है। लेकिन असली समाधान क्या है? मजबूत अर्थव्यवस्था,
ज्यादा निर्यात, कम आयात और नियमों की भरोसा। हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले समय में रुपया स्थिर रहे और देश की प्रगति तेज हो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा ऐसी अर्थव्यवस्था और फैक्ट बेस्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कमेंट में बताइए आपको लगता है कि रुपया कब तक संभलेगा। धन्यवाद द हंटर तक के साथ में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्री के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।